फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाला हूं जिसको सुनकर आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। बल्कि मैं ये कहूं कि इतना ज्यादा आपको आश्चर्य होगा कि आप कहेंगे क्या ऐसा भी हमारे इंडिया में हो सकता है। जी हां, ये फैक्ट शुरू होते हैं 2019 दिसंबर से। मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अभी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि दिसंबर 2019 में लैंसेट साइकेट्री जर्नल, जो कि एक बहुत ही फेमस रिसर्च जर्नल है, लैंसेट साइकेट्री जर्नल, उसमें एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था दिसंबर 2019 में, और उन्होंने ये कहा कि इंडिया की 14.3% पॉपुलेशन, मतलब कि 14.3% जो जनसंख्या है वो ऐसी है जो किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। यदि आपको और थोड़ा सरल तरीके से मैं समझाऊं कि 7 में से 1 लोग हमारे यहां पर किसी भी प्रकार के, चाहे वो चिंता के हों, चाहे वो डिप्रेशन के हों, चाहे वो फोबिया के हों, चाहे और कोई मानसिक रोग के हों, लेकिन 7 में से 1 लोग किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। फिर आ गया कोविड पेंडेमिक, और कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया उसने चिंता और अवसाद, एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स है उनकी रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा का मतलब यह है कि 25% का इजाफा हो गया किसमें? उन पेशेंट्स की रेट में। मतलब कि पेंडेमिक के पहले अगर 100 लोग डायग्नोस होते थे एंजाइटी और डिप्रेशन के, तो उसके बाद 125 लोग डायग्नोस होने लगे एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। मतलब कि 25% का इजाफा हो गया उन पेशेंट्स में। फिर अगर आप अमेरिका की बात करें, जिसको आप सबसे शक्तिशाली देश मानते हैं, उस देश में 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो डिप्रेशन की शिकार है। चलिए अब अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। और इंडिया में एक न्यूज़पेपर है डेली पायनियर, और उस डेली पायनियर न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें यह लिखा है कि इंडिया में 3 में से 1 आदमी डिप्रेशन का किसी ना किसी तरीके से, मतलब डिप्रेशन को किसी भी प्रकार से वो फील करता है। अब आप सोच सकते हैं, मतलब वो 3 में से 1। अब आप खुद देख लें कि अगर हमारी जो आबादी है 135 करोड़, तो कितने लोग, मतलब 3 में से 1 लोग, अब आप हिसाब लगा लें कि कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और WHO ये कहता है कि सबसे बड़ी जो मानसिक बीमारी है जो आज की है वो है डिप्रेशन। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप भी डिप्रेशन में हैं, या आपके कोई फैमिली मेंबर में कोई डिप्रेशन का शिकार है? तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज इसमें बताने वाला हूं कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन को कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो पहली बात कि डिप्रेशन के लिए कोई सिटी स्कैन नहीं होता है, डिप्रेशन के लिए कोई MRI मशीन नहीं होती है, डिप्रेशन के लिए कोई किसी भी तरीके का कोई फिजिकल कोई टेस्ट नहीं है कि आप मेजर करें फिजिकल लेवल पर और आप कहें अरे इसको तो डिप्रेशन है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हां, और कोई फिजिकल प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन हुआ है तो आप फिजिकल जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई ना कोई डायग्नोसिस करवा सकते हैं, लेकिन आप डिप्रेशन के लिए कहें कि नहीं सिटी स्कैन करवा के, MRI करवा के, या आप EEG करवा के आप ये कहें कि मुझे डिप्रेशन डायग्नोस करना है कि मुझे डिप्रेशन है या नहीं है, तो ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं है। आप इस पछड़े में, मतलब कि टेस्टिंग के पछड़े में, बल्कि मैं ये कहूं कि इसमें ना पड़े तो ज्यादा बेटर है। तो फिर क्या हो, मैं और आप कैसे समझें कि मुझे डिप्रेशन है कि नहीं है? मैं अभी यहां पर 9 सिम्टम्स बताने वाला हूं, और उन 9 में से अगर 5 आपके अंदर देखने को मिलें तो आप मान के चलिए कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और उनमें भी एक शर्त है कि वो जो 9 में से 5 सिम्टम आपके अंदर होंगे वो कम से कम 2 सप्ताह से हों, तभी आप डिप्रेशन डायग्नोस कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिप्रेशन डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह के डिप्रेशन के टाइप्स हैं, लेकिन मैं आज टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज उनकी ट्रीटमेंट की बात भी नहीं करने वाला हूं। मैं केवल आज बात करने वाला हूं सिम्टम्स की, कि आप और मैं कैसे समझ सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन अगर बात की जाए तो डिप्रेशन का सबसे पहला जो सिम्टम है
हम आज किसकी बात कर रहे हैं? डिप्रेशन की, जिसको आप कहते हैं अवसाद, जिसको आप कहते हैं विषाद। आप हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदासी का भाव होता है। अब ये जो सैडनेस की फीलिंग है वो अगर टेम्पररी है, टेम्पररी का मतलब है कि किसी इंसिडेंट के कारण कोई ना कोई घटना आपके साथ ऐसी हो गई कि अरे मम्मी ने पापा ने आपको आईफोन नहीं दिलाया तो आप मैं उदास हो गया, मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा, मैं अलग से एक कमरे में अपना बैठा हुआ हूं। आप फेल हो गए तब आप कमरे में जाकर बैठ गए, आप उदास हो गए। आपको कोई चीज नहीं मिली तब आप उदास हो गए। आप शादी में नहीं जा पाए तो आप उदास हो गए। कुछ इंसिडेंट्स के कारण जो टेम्पररी हैं, जो बहुत ज्यादा आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आप क्या होता है तब भी उदास हो जाते हैं। उस उदासी की बात नहीं कर रहा हूं, उस सैडनेस की बात नहीं कर रहा हूं, उस सैडनेस की बात कर रहा हूं जो कम से कम 2 सप्ताह तक चले। यहां पर उस उदासी की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा सैडनेस है। और बहुत ज्यादा सैडनेस का मतलब नॉन पार्टिसिपेशन, आपको किसी से मिलने की इच्छा ना हो। थोड़े समय के लिए बात नहीं कर रहा हूं कि आज आपको मम्मी ने कुछ नहीं दिया तो अभी मैं गेस्ट आ रहे, मैं गेस्ट से नहीं मिलूंगी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपकी मिलने की इच्छा समाप्त हो जाए लोगों से, आप अकेले रहना पसंद करें। इस तरह से अगर कोई उदास हो, और आप अकेले भी कैसे रहें कि ना टीवी पर आप कुछ देख रहे हैं, ना आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, बल्कि जनरली, और आप केवल बिस्तर पर आराम से एक कोने में आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल उदास बन के। आपके चेहरे से लगता है कितना उदास है। और कम से कम 2 सप्ताह, मैं जो भी 9 सिम्टम्स की बात कर रहा हूं उसमें मैं 2 सप्ताह की बात कर रहा हूं कि 2 सप्ताह अगर 9 में से 5 सिम्टम, किसकी बात हो रही है? मैं टोटल 9 सिम्टम बताने वाला हूं, और उस 9 में से 5 सिम्टम यदि आप में दिखाई दें तो आप माने कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? फीलिंग ऑफ सैडनेस, कि आप बहुत ज्यादा उदास रहते हो। और उदास रहने के लिए, सिम्टम को देखने के लिए आपको समय लगेगा क्या? कम से कम 2 सप्ताह। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 सप्ताह तक फीलिंग ऑफ सैडनेस होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। उसके बाद मैं अगर दूसरे सिम्टम्स की बात करूं तो यहां होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि आपकी रुचियों में कमी लग रही है। आपको खुद को कमी लग रही है, बल्कि आपको तो कमी नहीं लगेगी, लेकिन दूसरे कहेंगे कि आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट में कमी है। और इंटरेस्ट कैसा? पहले जिन चीजों में आप एंजॉय करते थे, आप अब वो चीजें नहीं करना चाहते। जिन चीजों को करने में आपको मजा आता था, अब वो कहते नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। पहले आपको फुटबॉल खेलने में मजा आता था, आप कहते नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। पैर में दर्द है, तबीयत ठीक है, फिर भी नहीं, फिर अगर कोई दिक्कत है, फुटबॉल ना खेलें चलेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है? आपके मन में है। दिक्कत कहां पर है? आपके कहीं ना कहीं उदासी में है। और उस उदासी के कारण आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आप उन चीजों में इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं जिन एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, बल्कि आप बिल्कुल पैसिव हो गए हैं, आप बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं। आप किसी भी चीज में रुचि नहीं रख रहे हैं, ना दोस्तों में रुचि रख रहे हैं, ना मम्मी पापा में रुचि रख रहे हैं, ना किसी काम में रुचि रख रहे हैं, ना पढ़ाई में रुचि रख रहे हैं, ना अपने प्रोफेशन में रुचि रख रहे हैं। कम से कम 2 सप्ताह, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि मिनिमम 2 सप्ताह यदि ऐसा चले तो यहां पर इंटरेस्ट किसमें? लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपकी रुचियों में, आपकी मोटिवेशन में, आपकी इच्छाओं में कमी आ गई है। जो मैं 5 सिम्टम की बात कर रहा था कि 9 में से 5 होने चाहिए, तो ये जो 2 सिम्टम ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के जो 7 सिम्टम्स हैं वो कम इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो जो सिम्टम्स हैं वो किसी अलग अलग मानसिक रोगों में भी देखे जाते हैं। मैं जिन सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे साहब वो एंजाइटी में भी वही सिम्टम है। नहीं साहब, फोबिया में भी कुछ वैसे ही सिम्टम आ रहा है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ये 2 सिम्टम, और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन 2 सिम्टम में एक सिम्टम तो आप में होना ही चाहिए। यदि इन दोनों में से दोनों हो तो बिल्कुल ही डिप्रेशन हो ही रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी हो और 4 और हो, इन दोनों में से ये 2 हो और 3 और हो,
लेकिन इन दोनों में से एक का होना जरूरी है, या फीलिंग ऑफ सैडनेस या लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब चलते हैं तीसरे सिम्टम के ऊपर। थर्ड है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन कि अब क्या हुआ भाई साहब, अब एकाग्रता में कमी हो गई है, अब आप याद ही नहीं कर पा रहे हैं, अब आप ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी काम में। ना आपका पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, ना ही आप अपने कोई और खेलने में ध्यान लग रहा है, नहीं आपका खाने में ध्यान लग रहा है, नहीं आपका टीवी देखने में ध्यान लग रहा है, आप बिल्कुल कहीं एकाग्र नहीं हो पा रहे, आप बड़े बेचैन हैं। कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी है, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एकाग्रता तो बड़ी जरूरी है। और डिप्रेशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन की कमी होगी। एंजाइटी में भी ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने आपको कहा इन फर्स्ट एंड सेकंड फीलिंग ऑफ सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट में से दो में से एक तो होना ही चाहिए। ये सारे के सारे सिम्टम्स क्या हैं, इसके साथ आते हैं, इसके साथ आते हैं, इसलिए लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी एक डिप्रेशन का एक लक्षण है। फिर बात करते हैं गिल्ट कि होता क्या है कि जो डिप्रेशन का जो रोगी होता है, उस डिप्रेशन के रोगी में सेल्फ ब्लेम, अपने आप को दोष देने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। वो कहीं ना कहीं अपने को गिल्टी मानता है, अरे मेरे कारण ही सब हुआ है, ये सब चीजें जो भी गलत हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, धरती पे मैं बिल्कुल बोझ हूं, मैं मर जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इस गिल्ट के कारण इसमें दो चीजें आ रही है, वो अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। किससे, दूसरों से। मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। किसके कारण, आपको गिल्ट है। वो आपने नहीं किया, कोई गलती आपने नहीं की है, लेकिन आप मानकर चल रहे हैं कि ये जो भी चीज, जो भी गलत हुआ है वो किसके कारण हुआ है, मेरे कारण हुआ है। उसका पीछे जो काम करने वाला आदमी कौन है, किसकी गलती है सबसे अधिक, सबसे अधिक गलती किसकी है, सबसे अधिक गलती मेरी है, इसलिए उसको गिल्ट हो रहा है। गिल्ट का लक्षण भी उसमें देखा जाता है जो डिप्रेशन का पेशेंट है। फिर आ सकता है, हम कहते हैं फूड हैबिट। फूड हैबिट की बात की जाए तो यहां पर फूड हैबिट में है कि वैसे तो डिप्रेशन के पेशेंट में ज्यादातर लैक ऑफ एपेटाइट देखने को मिलती है, भूख की कमी देखने को मिलती है। वो व्यक्ति बहुत कम खाता है। और मैंने क्या कहा था, लैक ऑफ इंटरेस्ट की, जिन चीजों में जिसको खाना पहले अच्छा लगता था कि मम्मी आज दाल चावल और बैगन का भरता बनाना है, तो वहां पर वो दाल चावल जो उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, बैगन का भरता बहुत अच्छा लग रहा था, अब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। लैक ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है कि अब उसको भूख बहुत कम लगने लग गई है, उसका शरीर अब डिमांड ही नहीं कर रहा है कुछ खाने को, अब उसको भूख बहुत कम लगने लग गई है। लेकिन इसके विपरीत एक चीज और होती है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनमें ओवर ईटिंग भी होती है, वो ज्यादा खाने लगते हैं। अब यहां पर वो देखना पड़ेगा, पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करती है, लेकिन ज्यादातर जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, जिनको डिप्रेशन फील होता है, उनकी भूख में कमी आ जाती है। वो अगर 3 बार खाना खाते हैं तो वो 2 ही बार खाएंगे, 2 बार खाते हैं तो 1 बार खाएंगे, और वो अगर 1-2 बार जो भी खाते हैं तो आधी रोटी, 1 रोटी, 1.5 रोटी ऐसे ही खाएंगे, बस अब मुझे भूख नहीं है। तो इसे कहते हैं फूड हैबिट। मतलब कि बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखने को आता है कि लैक ऑफ एपेटाइट होती है, भूख की कमी होती है डिप्रेशन के पेशेंट में। अब पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो फिर यहां पर है जिसको हम कहते हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेस। स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अब देखिए, डिप्रेशन के पेशेंट में उदासी होगी, डिप्रेशन के पेशेंट में लेजीनेस होगी, डिप्रेशन का पेशेंट आपको ऐसा लगेगा डिप्रेशन के मैं सोया रहूं, लेकिन वो लग रहा है कि वो केवल बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन रिफ्रेशिंग जो स्लीप है कि आप नींद पूरी करने के बाद उठें तो आप तरोताजा उठें। आप सुबह उठते होंगे तो सबके साथ ऐसे ही होता है
जब आपकी नींद पूरी हो जाता है, अरे यार आज मजा आ गया सोने में, मतलब मस्त नींद रही। लेकिन इनके साथ क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस में पहली बात, रात को लेट तक नींद नहीं आएगी। फिर अगर रात को नींद आ गई तो सुबह अगर वो 6 बजे उठते हैं तो जनरली उनकी नींद 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे खुल ही जाएगी। आप कहेंगे साहब ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा तो है, लेकिन वो अब क्या है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि साहब मेरे को नींद आ जाए, मैं कंबल ओढ़ के सो जाऊं, लेकिन नहीं, नींद नहीं आ रही है, विचार चल रहे हैं। और विचार भी क्या है ना, विचार भी निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। अब यहां पर स्लीप डिस्टर्बेंसेस में क्या है कि नींद की कमी हो गई। अगर नींद आई तो बहुत जल्दी खुल भी गई, या हम कहें कि जो साउंड स्लीप आनी चाहिए वो साउंड स्लीप नहीं है। स्लीप में, नींद में बहुत ज्यादा सपने आते हैं, कहीं गिरने के सपने आते हैं, कहीं कुछ और अलग अलग तरीके के सपने आते हैं। तो एक रिफ्रेशिंग जो स्लीप है वो रिफ्रेशिंग स्लीप इनमें नहीं होती है, इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट कहते हैं कि साहब नींद नहीं आ रही। लेकिन एक चीज और होता है, कभी कभी क्या इनको बहुत नींद आती है, फिर भी उठते हैं और कहते हैं साहब मैं तो आज सोया ही नहीं, बल्कि खराटे मारकर सो रहे थे, लेकिन मैं तो आज सोया ही नहीं। रीजन क्या है कि वो उठते तो भी उनको लगता है कि अरे कैसा उदासी लग रही है, कैसा मतलब बहुत हैवीपन फील कर रहा है, क्योंकि उनकी एक अच्छी नींद, एक साउंड स्लीप नहीं हुई है। इसके कारण स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी उनमें होते हैं। फिर अब बात करते हैं 7। एक होता है वीकनेस एंड टायर्डनेस, कि उनमें क्या होता है, कमजोरी लगती है, उनको थकान लगती है। और टायर्डनेस मतलब कि वो थोड़ा सा काम करते हैं, अब नहीं हो रहा है। पहली बात, तुमसे काम के लिए कहा जाए तो वो करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर कर भी दिया तो थोड़े समय के बाद उनको लगा अरे मैं तो बहुत थक गया। और वीकनेस बहुत ज्यादा लगेगी। जैसा आपने महसूस किया होगा कि जब लो बीपी होता है तो उस लो बीपी में कैसा फील करते हैं आप, बिल्कुल वीकनेस फील करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं, वो लो बीपी के कारण है। अब वहां पर मैंने क्या कहा था कि ये जो सिम्टम्स हैं वो और किसी चीज में भी देखे जाते हैं, लो बीपी में भी देखा जाता है वीकनेस और टायर्डनेस, लेकिन वीकनेस और टायर्डनेस यहां भी देखी जा रही है कि उसको बहुत जल्दी थकावट महसूस हो रही है, उसको बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है अपने शरीर में। फिर पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 है कि इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकोमोटर एक्टिविटी, कि कभी कभी साइकोमोटर मतलब एक होता है, साइको का मतलब माइंड, मन, और मोटर मतलब कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित जो क्रियाएं हैं। तो साइकोमोटर जो एक्टिविटी है कभी कभी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी कभी डिप्रेशन का पेशेंट बहुत ज्यादा बेचैन होगा, पूरे दिन भर इधर उधर घूमता रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे होता है ना, क्या करूं, मतलब मुझे, वो खुद भी बेचैन है और दूसरे परिवार वाले जो फैमिली वाले हैं वो भी गाली देते हैं, अरे तू क्या कर रहा है भाई, मुझे तो सोने दे, हमें तो सोने दे, तू तो रात भर जगता रहेगा, हमें तो कल सुबह उठना है। लेकिन नहीं, वो क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। और कभी कभी डिक्रीज्ड मतलब बिल्कुल डल, हम कहते हैं ना निष्क्रिय, रिस्पॉन्सिवनेस, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एकदम निष्क्रिय। उसे कहे कि भाई साहब उठ जा, उठा नहीं जा रहा है, अरे काम पे जा, अरे मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थक रहा हूं। अगर जो विचार है कि साहब मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, डिक्रीज्ड मोटर साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब दिमाग से भी वो धीरे धीरे डल हो रहा है और शरीर से भी धीरे धीरे डल हो रहा है। और कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो लगता है कि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि इन 9 सिम्टम में 5 सिम्टम यदि आप में हों, और लेकिन पहले और दूसरे फीलिंग ऑफ सैडनेस और दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा, एक वो, और नीचे के जो 7 हैं उस 7 में से 4 अगर आपके अंदर दिखाई दें तो आपको ये समझना चाहिए कि साहब डिप्रेशन हो सकता है। तो फिर जल्दी जाकर आपको किसी डॉक्टर को बताना चाहिए या कोई ना कोई ऐसी थेरेपी खुद लेनी चाहिए कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकें।
तो पॉइंट नंबर 8 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। तो फिर यहां पर क्या है, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी या हम बात करें सुसाइडल थॉट्स। अब जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया तो अब मरने का ख्याल आ रहा है। कभी कभी तो डिप्रेशन के पेशेंट वो सुसाइड के लिए तैयार हो जाते हैं, सुसाइड की तैयारी कर लेते हैं, सुसाइड करने के लिए कहीं लटक भी जाने की कोशिश करते हैं। बस उसमें क्या रहा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ही सोचते कि साहब सब मेरी गलती है, मैंने ही किया और अब मैं इसको सुधार नहीं सकता, तो इसका जो अंतिम रास्ता उनको दिखता है सुसाइड कर लें। इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप इस स्टेज तक कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ना पहुंचे, इसके पहले आप किसी डॉक्टर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट करें। ये 9 सिम्टम्स बहुत ऑथेंटिक डीएसएम में दिए हुए हैं, आप इन 9 सिम्टम्स को आप देख सकते हैं। तो अब 9 सिम्टम में मैंने क्या कहा, मैंने आपकी बात की कि फीलिंग ऑफ सैडनेस, मैंने आपकी बात की लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैंने फूड हैबिट की बात कही, मैंने लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बात कही, मैंने गिल्ट की बात कही, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वीकनेस एंड टायर्डनेस या इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी और सुसाइडल टेंडेंसी। इन 9 में से 5 सिम्टम आप में हो और 2 सप्ताह तक अगर ऐसा लगता हो तो आपको हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि वो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। लेकिन फर्स्ट और सेकंड फीलिंग ऑफ सैडनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट में 2 में से 1 तो कम से कम सिम्टम होना ही चाहिए। यह है आपका पूरा डिप्रेशन के सिम्टम। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम कारणों पर और उसके ट्रीटमेंट पर हम कल डिस्कशन करेंगे कि आप खुद भी कैसे ट्रीट कर सकते हैं या आप डॉक्टर के पास जाकर कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं डिप्रेशन का। आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा 9 में से 5 सिम्टम यदि आप में होंगे तो डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने दोस्तों का भी ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने फैक्ट्स की आपको याद दिला रहा हूं कि WHO कहता है कि 3 में से 1 लोगों को इंडिया में डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत ही सोच समझकर हम सबको अवेयरनेस लानी है। थैंक यू वेरी मच।